पहला सैमुएल उसका तीसरा अध्याय उसके पहले पद को देखेंगे। फर्स्ट सैमुएल चैप्टर 3 वर्स 1। वो बालक शमूएल एली के सामने यहोवा की सेवा टहल करता था। जी। उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्लभ था जी। और दर्शन कम मिलता और था। दर्शन कम मिलता था। You know, it is easy to follow the Lord when everybody else is. जब सब लोग यीशु के पीछे चल रहे हैं तो यीशु के पीछे चलना बड़ा आसान होता है। जब सब लोग आराधना कर रहे हैं, जब सब लोग हाथ उठा रहे हैं, जब सब लोग महिमा कर रहे हैं, जब सब लोग परमेश्वर के आज्ञाकारिता में चल रहे हैं, बहुत आसान होता है भीड़ के साथ में, जहाँ सब लोग आज्ञाकारिता में हैं, जहाँ सब लोग आराधना कर रहे हैं, जहाँ सब लोग वो कर रहे हैं जो सही है, हमको सही करना बहुत आसान होता है। पर यदि आप अकेले जन हो, कोई आराधना नहीं कर रहा हो और आपको अकेले आराधना करना हो, वो बड़ा मुश्किल होता है। कोई यीशु के पीछे नहीं चल रहा है और आपको चलना हो, बड़ा कठिन होता है। उस समय मेरे पे अगर कोई आज्ञाकारिता में नहीं जा रहा है, सब लोग अपनी इच्छा के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें, जो जिसके मन में आ रहा है वो कराए, और उसके बीच में आप पूरी धार्मिकता के साथ में, पूरी वफादारी के साथ में, पूरी आज्ञाकारिता के साथ में खड़े हो, ये बड़ा कठिन होता है, ये बहुत मुश्किल होता है। मेरे पास सैमुएल जो है परमेश्वर के वचन में ये कोई आम जन नहीं है, ये परमेश्वर के वचन के बड़े लोगों में इसकी गिनती होती है। ये एक बहुत मेजर प्रॉफिट है और ये एक ऐसा जन था जो कि बहुत लंबे समय तक के इस्राएल के ऊपर इसने अधिकार को रखा और इस्राएल को प्रोफेटिकली ये लेकर के चलने पाया। और एक ऐसा जन था जिसको कि पूरा इस्राएल जो था वो बहुत ज्यादा इज्जत देता था। सैमुएल वाज अ ग्रेट मैन। ये एक बहुत बड़ा जन था, एक आम जन नहीं था, एक नॉर्मल सा कोई जन नहीं है, बहुत महान जन होने पाया। पर मेरे प्यो, आप इसके समय को देखें, जिस समय सैमुएल जो है वो सीन पे निकल के आता है, जिस समय सैमुएल जो है वो प्रोफेसी कर रहा है, इस्राएल के ऊपर ये खड़ो करके राज कर रहा है। मेरे पे ये वो टाइम है जबकि इस्राएल जो है ये परमेश्वर से बहुत दूर है। न्यायों का समय जो है वो खत्म हुआ है और बहुत लंबे समय तक के परमेश्वर का वचन ये कहता रहा कि न्यायों के समय में हर एक जन वो कर रहा था जो उसको बेहतर दिखाई दे रहा था। हमने पिछले संडे को शिक्षा को लिया कि कैसे एली जो कि हाई प्रीस्ट था, उसके लड़के जो थे वो किस प्रकार से दुष्टता का काम करते थे और परमेश्वर का कितना बड़ा न्याय जो है वो एली के ऊपर निकल करके आने पाया। सो उन गंभीर समयों में, उन गंभीर पलों में जहाँ कोई परमेश्वर को महिमा नहीं दे रहा है, जहाँ पे हर एक जन अपनी इच्छा के अनुसार कार्य को कराए, हर एक जन ने अपने लिए मार्ग को बना लिया है और लोग उसके ऊपर चले जा रहे हैं, हम उसके बीच में एक जन को देखते हैं जो कि सैमुएल है और ये जो है सामर्थ के साथ में कार्य कर रहा है, सामर्थ के साथ में कार्य कर रहा है। आप परमेश्वर के वचन में जाएं और आप देखें उन भविष्यवाणियों को, उन चीजों को जो ये डिलीवर करता है, परमेश्वर का संदेश जो लोगों के पास में लेकर के आता है, कितनी क्लैरिटी के साथ में, स्पष्टता के साथ में ये सारी बातों को कर रहा है। एक महान जन जो है ये उन दिनों में खड़ा हुआ है जबकि कोई यीशु के पीछे नहीं चल रहा है। मेरे प्यो, जब सब लोग यीशु की आराधना कर रहे हो, जब सब लोग आज्ञाकारिता में चल रहे हो, जब सब आराधना कर रहे हो, जब सब वो कर रहे हो जो सही है, सही करना बहुत आसान होता है। पर जब कोई परमेश्वर के पीछे नहीं चल रहा है, कोई परमेश्वर को महिमा नहीं दे रहा है, सब अपने मार्गों के ऊपर चल रहे हैं, उस समय चीजें बहुत कठिन होती हैं। कैसे ऐसे समय में आप कामयाब होंगे? ऐसे कठिन समय में जब सब लोग अपने मार्ग को लेकर के चल रहे हैं, आप कैसे चमकने पाएंगे? आप कैसे कामयाबी को ढूंढने पाएंगे? आप कैसे उस शिखर पे पहुंचेंगे जैसे परमेश्वर के ये महान लोग अपने समूह में पहुंचने पाए? कैसे हम उस सीढ़ी को चढ़ करके हम वहां पे पहुंचते? कौन सी वो बातें जो हमारे जीवन में होना जरूरी है कि हम जो है आगे बढ़ने पाए, संसार को छोड़ करके हम आगे
की ओर निकलने पाए और हमारे जीवन से प्रभु की महिमा होने पाए। वो कौन सी बातें हमारे जीवन के लिए जरूरी होती है। हम फिर से देखेंगे अपने टेक्स्ट को, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है शमूएल के बारे में। परमेश्वर का वचन यहाँ क्या कह रहा है? वो बालक शमूएल वो बालक शमूएल एली के सामने एली के सामने यहोवा की सेवा टहल करता था। यहोवा की सेवा टहल करता था। तो वो बालक शमूएल जो था वो एली के नीचे अंडर एलाई, वो ये बालक शमूएल जो था ये एली के नीचे परमेश्वर की सेवा टहल कर रहा था। उसके नीचे ये शब्द जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एली के सुपरविजन में, एली की गाइडेंस में था। एली जैसा शिक्षा उसको दे रहा था, एली जैसे उसको बता रहा था, जिस तरीके से उसको लीड कर रहा था, जिस तरीके से उसको गाइड कर रहा था, वो ठीक उसी तरीके से उन कार्यों को कर रहा था। परमेश्वर की सेवा कैसे कर रहा था? एली के नीचे, एली के अंडर में, उसके सुपरविजन में, उसकी गाइडेंस में, उसकी लीडरशिप में वो चीजों को सीख रहा था। वो चीजों को सीख रहा था। जब रात में शमूएल के पास में आवाज आती है और शमूएल समझ नहीं पाते और वो एली के पास में जाते, एली जान गया यस ये परमेश्वर है जो कि शमूएल से बात करना मांग रहा है। और एली शमूएल से कहता है बेटा अब की बार जब ये आवाज आए तो तुम कहना हाँ प्रभु मैं तैयार हूं, मुझे बताइए आप मुझसे क्या कहना चाहते। एली समझ गया और एली ने शमूएल को गाइड किया। सो शमूएल वो जन है जो कि परमेश्वर के लीडरशिप के नीचे उसके अंदर जो है उन बातों को मान करके उसकी अगुवाई में अपने जीवन को व्यतीत करा। मेरे प्रिय बहुत जरूरी होता है कि आप स्पिरिचुअल कवरिंग के अंडर में आप रहने पाए, आपके ऊपर कोई जन होने पाए जो कि आपको आत्मिक रीति से लीड करने पाए और आपको आत्मिक रीति से गाइड करने पाए। हम देखेंगे परमेश्वर के वचन में क्या लिखा हुआ है। नीति वचन उसका 18वां अध्याय उसके 12वें पद को देखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? नाश होने से पहले, नाश होने से पहले मनुष्य के मन में घमंड, मनुष्य के मन में घमंड, और महिमा पाने से और पहले महिमा पाने से पहले नम्रता होती है। नम्रता होती है। नाश होने से पहले क्या होता है? मनुष्य के मन में घमंड। घमंड हमें सब आता है, हमने सब जान लिया, हमने सब सीख लिया, हमको मत बताइए, हमको मत सिखाइए। यदि ये स्तर है आपका आ गया है, यदि आपको लगता है नहीं अब आपको बात करने की आवश्यकता नहीं है, यदि आपको लगता है कि अब आपको शेयर करने की आवश्यकता नहीं है, यदि आपको लगता है कि आपने सब जान लिया और आपने सब सीख लिया, मेरे प्रिय परमेश्वर का वचन ये कह रहा है कि नाश होने से पहले क्या होता है? घमंड जीवन में आता है। नाश होने से पहले घमंड जीवन में आता है। और क्या लिखा हुआ है? महिमा पाने से पहले, महिमा पाने से पहले नम्रता होती है। ह्यूमिलिटी बिफोर ऑनर, से पहले कि आपके जीवन में इज्जत आने पाए। यदि आप वो जन हैं जो चाहते कि आपके जीवन में इज्जत आए, इट इज इंपॉर्टेंट कि आप ह्यूमिलिटी को लेके आए, आप नम्रता को लेके आए। अगर आप वो जन हैं जो कि अपने जीवन में महिमा को देख रहे हैं, महिमा को ढूंढ रहे हैं, आप चाहते कि आपका स्थान जो है, आपका स्तर जो है वो ऊंचा होने पाए और आप जो है परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन में देखने पाए, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू बी हम्बल। ये बहुत जरूरी है कि आप नम्रता के साथ में चलने पाए, दीनता के साथ में, अधीनता में रह करके, अपने अगुओं की अधीनता में रह करके आप जा करके उनसे बात करें, उनसे चीज़ों को शेयर करें, उनसे बातों को बताइए और स्पिरिचुअल विजडम को अपने जीवन में आप लेकर के आए। एक और पद को देखेंगे, नीति वचन उसका 11वां अध्याय उसके 14वें पद को देखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? जहाँ बुद्धि की युक्ति नहीं, जहाँ बुद्धि की परमेश्वर की बुद्धि की युक्ति नहीं, वहाँ प्रजा विपत्ति में पड़ती है। परंतु सम्मति देने वालों की बहुतायत के कारण बचाव होता है। परमेश्वर का वचन ये कह रहा है कि सम्मति देने वालों के मंडली में आप रहने पाए। परमेश्वर का वचन यहाँ पे क्या कह रहा है? परमेश्वर का वचन ये कह रहा है कि सम्मति लेने वालों की आप ग्रुप में रहने पाए। जो सम्मति देते हैं आप ऐसे लोगों के ग्रुप में रहने पाए ताकि आपको सम्मति मिलने पाए, आपको विजडम मिलने पाए, आपको अंडरस्टैंडिंग मिलने पाए, आपको बुद्धि मिलने पाए, ताकि आपके जीवन में खूबसूरती निकल के आने पाए। शमूएल जो है वो इतना बड़े लेवल के ऊपर निकल करके कैसे आया, जबकि उस समय में उन दिनों में हर वो जन जो है वो अपने मार्ग को लेकर के और चला जा रहा है, जो उसके मन में आ रहा है वो कर रहा है। शमूएल, व्हाट मेड शमूएल सो ग्रेट? शमूएल इतना महान कैसे होने पाया? शमूएल उस स्तर को इसलिए हासिल करने पाया क्योंकि उसने बचपन से इस बात को सीखा, नहीं हम लीडरशिप को ऑनर करेंगे, जो हमको बताया जा रहा है, जो हमको सिखाया जा रहा है, हम उन चीज़ों को सीखेंगे। और जब उसने
इन चीजों को सीखा, उसके जीवन में इज्जत आने पाई, आदर आने पाया और महिमा आने पाई। हम देखते हैं मेरे प्रियो अब्राहम और लूत की कहानी को, और हमको मालूम है जब तक के लूत जो है वो अब्राहम के साथ में रहा, वो आशीष को पाता रहा। जब तक के लूत अब्राहम के साथ में रहा, वो ग्रो करता गया, वो आगे बढ़ता गया। पर जब घमंड आ गया, नहीं हमने सब जान लिया, हमको सब मालूम है, और अब हमको पूछने की आवश्यकता नहीं है, अपना मार्ग उसने खुद ले लिया, हम खुद डिसाइड करेंगे कि हम कहां पे जाएंगे, हम खुद फैसले करेंगे अपने जीवन के बारे में कि हम क्या करेंगे। हमें लीडरशिप की आवश्यकता नहीं है, हमें स्पिरिचुअल गाइडेंस की आवश्यकता नहीं है, हमें आत्मिक ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। अपनी मर्जी से अपने जीवन के फैसलों को लेंगे। और हम जानते लूत के साथ में क्या हुआ, जो कुछ उसके पास में था, जो कुछ उसके पास में था, वो सब उसके पास से चला गया। लूत की पत्नी के बारे में लिखा हुआ है, स्वर्गदूत ने मना किया था मुड़ के वापस नहीं देखना। स्वर्गदूत ने मना किया था, सदोम से जब बाहर निकाला लूत को, उसकी पत्नी को, उसके दोनों लड़कियों को, स्वर्गदूत ने मना किया पीछे मुड़ के मत देखना, जल्दी से भाग जाओ। और मना करने के बावजूद भी हम जानते हैं लूत की पत्नी ने पीछे मुड़ के देख लिया, और वो वहीं पे नमक का खंभा बन गई। उसी जगह के पर आज्ञाकारिता बहुत जरूरी है मेरे प्रियो। इससे पहले कि इज्जत आपके जीवन में आने पाए, नम्रता होना बहुत जरूरी है। आप स्पिरिचुअल लीडरशिप को रिकॉग्नाइज करें, और जो गाइडेंस आपको मिल रही है आप उसके अनुसार आप आगे की ओर चलें। हम देखेंगे रूत उसका पहला अध्याय, उसके 16 और 17 पद को देखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। रूत बोली तू मुझसे ये विनती ना तू कर मुझसे विनती ना कर कि मुझे त्याग जी, या छोड़कर लौट जा, जी, क्योंकि जिधर तू जाए जी। उधर मैं भी नाउ जाऊंगी। नयोमी की रूत से कहने लगी, और अपनी दूसरे बहू से कहने लगी, जाओ तुम लोग जाओ, अपने घर को वापस चले जाओ, क्योंकि अब तो मेरे पास में कुछ नहीं है। अपने घर को जाओ और तुम लोग जैसा करना चाहो वैसे करो, मेरे साथ मत आओ, मेरे को मेरे हाल के ऊपर छोड़ दो। पर यहाँ पे हम देखते हैं रूत एक बड़ी खूबसूरत बात को बोल रही है। रूत बड़ी खूबसूरत बात को बोल रही है जी। क्या लिखा हुआ यहाँ पे, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी, उधर मैं भी जाऊंगी, जहाँ तू टिके वहाँ मैं भी टिकूंगी, मैं टिकूंगी, तेरे लोग मेरे लोग तेरे होंगे, लोग मेरे लोग होंगे, और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर जो होगा। तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। जहाँ तू मरेगी वहाँ मैं भी जहाँ मरूंगी, तू मरोगी वहाँ पे मैं मरूंगी जी, और वही मुझे मिट्टी दी और जाएगी। वही मुझे मिट्टी दी जाएगी। यदि मृत्यु छोड़ जी, और किसी कारण जी, मैं तुझसे अलग हूँ, जी, तो यहोवा मुझसे वैसा ही जी, वरन उससे भी अधिक करे। जी। सो यहाँ पे देखिए रूत जो है वो क्या कह रही है, नहीं मुझे लीडरशिप के अंदर में रहना है, जहां तुम जाओगी वहां हम जाएंगे, तुम्हारे लोग मेरे लोग होंगे, जो तुम करोगी वो हम करेंगे। और आप लूत की पुस्तक को उठा के देखें कि वो अपनी अपनी सास की लीडरशिप पे रहने पाई। जो कुछ नयोमी उससे बता रही थी, जैसा जैसा नयोमी ने बताया, पूरे समय रूत ने एग्जैक्टली वैसे किया, और इसलिए रूत को महिमा मिलने पाई। और इसलिए हम पाते हैं कि रूत जो है वो सिर्फ परमेश्वर के वचन में अपने आप को नहीं पाती है, पर रूत को जो है वो एक अलग पुस्तक है परमेश्वर के वचन में। उसके नाम के ऊपर पूरा एक चैप्टर, जो पूरी एक किताब जो है वो उसके ऊपर लिखी गई। रूत एक अलग बुक है परमेश्वर के वचन में। वाई? क्योंकि उसने चीजों को ऑनर किया, उसने चीजों को ऑनर किया। नहीं हम गाइडेंस में रहेंगे, हम स्पिरिचुअल लीडरशिप में रहने पाएंगे, जैसा बताया जाएगा हम उस तरीके से अपने जीवन को व्यतीत करेंगे। और सैमुएल जो था वो एली के नीचे परमेश्वर की सेवा को वो क्या करता था। आप मेरे साथ में एक और पद को देखें, हम एलिया और एलिशा के बारे में देखेंगे कि इन दोनों की जोड़ी किस प्रकार की थी। 2 Kings chapter 2 verses 1, 4, 6, 9 and 10 को हम देखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। जब यहोवा एलिया को जी बवंडर के द्वारा स्वर्ग में उठा लेने को था, जी तब एलिया और एलिशा दोनों संग संग जी गिलगाल से चले। जी एलिया ने उससे कहा, हे एलिशा, यहोवा मुझे यरीहो को भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहरा रहे। उसने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का
तुझे नहीं छोड़ूंगा। अतः वे यरीहो को आए। अतः वो यरीहो को आए। फिर एलिया ने उससे कहा, जी, यहोवा मुझे यरदन तक भेजता है, यरदन तक भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहरा रहे। जी, उसने कहा, जी, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, जी, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अतः वे दोनों जी, आगे चले। जी, उनके पार पहुंचने पर हाँ, एलिया ने एलीशा से कहा, जी, इससे पहले पहले कि मैं तेरे पास से उठा लिया जी, जाऊं, जो कुछ तू चाहे जी, कि मैं तेरे लिए करूं वो मांग। जी, एलीशा ने कहा, जी, तुझ में जो आत्मा है हाँ, उसका दूना भाग जी, मुझे मिल जाए। जी, एलिया ने कहा, तूने कठिन बात मांगी है, जी, तो भी यदि तुम मुझे उठा लिए जाने के बाद देखने पाए तो तेरे लिए ऐसा ही होगा, नहीं तो ना होगा। नहीं होगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं मेरे प्रियो, एलिया के उठाए जाने का समय जो है वो आ गया है, और एलिया जो है वो एलीशा से कह रहा है कि तुम जो हो तुम यहीं पे रुको, परमेश्वर का आत्मा मुझे बेथेल की ओर लेकर के जा रहा है। और एलीशा कहता, नहीं, जहां तुम जाओगे वहां पे मैं जाऊंगा और मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा। एलिया कहता है, परमेश्वर का आत्मा जो है वो मुझे यरीहो लेकर के जा रहा है। एलीशा कहता है, मैं तुम्हारे साथ में यरीहो तक के जाऊंगा। एलीशा कहता है, परमेश्वर का आत्मा मुझे यरदन पे लेकर के जा रहा है। एलीशा कहता है, मैं तुम्हारे साथ में जाऊंगा। एलिया कह रहा है कि तुम यहीं ठहरे रहो, पर एलीशा कह रहे नहीं, मैं तुम्हारे साथ में जाऊंगा। और ये 3 बार एलिया ने उसको रोका, पर एलीशा ने कहा, नहीं, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। और इन 3 बार के बाद में तब जो है वो एलिया जो है वो एलीशा से पूछता है, इससे पहले कि मैं जाऊं तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं, क्योंकि तुम निरंतर मेरे साथ में बने हुए हो, तुम स्पिरिचुअल लीडरशिप को रिकॉग्नाइज कर रहे हो, उसको पहचान रहे हो और उसके अधीनता में अपने आप को रखे हुए हो। यस, व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं। और एलीशा कहता है, मुझे आपकी आत्मा का दुगना अभिषेक चाहिए। और एलिया एक बार फिर से कहता है, यस, जो तुमने मांगा है वो तो डिफिकल्ट है, पर वो तब तुम्हारे जीवन में वो पूरा होगा यदि तुम मुझे देखते रहो, यदि तुम मुझे ताकते रहो, और जिस समय मैं उठाया जाऊं यदि तुम उस समय मुझे देख लोगे तो दुगना अभिषेक जो है वो तुमको मिलने पाएगा। और हम देखते हैं, यस, जिस समय एलिया उठाया जा रहा था एलीशा ने उसको देख लिया और दुगना अभिषेक एलीशा के पास में आने पाया। दुगना अभिषेक एलीशा के पास में आने पाया। कैसे कामयाबी आती है, कैसे सफलता आती है मेरे पे, इससे पहले कि आपके जीवन में ऑनर आने पाए, इससे पहले कि आपके जीवन में इज्जत आने पाए, नम्रता होना, ह्यूमिलिटी होना बहुत जरूरी है। आप पहचाने अपने जीवन में स्पिरिचुअल लीडरशिप को, आत्मिक जो लीडरशिप है, अगुवे हैं, आप उनको पहचाने और आप उनके साथ में जुड़े रहे। और आप उनके साथ में जुड़े रहे, जब वो कह रहे, जैसा वो बता रहे, यदि आप उन चीजों को फॉलो करेंगे, यदि आप उनके अनुसार चलेंगे, जैसा वो बता रहे, जैसा नियोमी कह रही थी, रूथ एग्जैक्टली वैसे ही करती रही। और जब रूथ ने वो किया जो नियोमी उसको बता रही थी, बड़ी सफलता उसके जीवन में आने पाए। उसका जीवन हमेशा के लिए बदल गया। क्यों? क्योंकि उसने कहना माना, स्पिरिचुअल लीडरशिप की उसने सुनी, अपनी मर्जी में नहीं, जैसा हमारा मन करेगा वैसा हम करेंगे। मेरे पे हम मूसा के बीच में और हम इस्राएल के बीच में भी हम खूबसूरत बातों को देखते हैं। जो कुछ मूसा कह रहा था, जो कुछ मूसा कह रहा था, इस्राएल उन्हीं बातों को बिल्कुल फॉलो कर रहे थे। मैं बड़ा हैरान होता हूँ लाल समुद्र की बात को देख करके। लाल समुद्र के पास में मूसा परमेश्वर से कहते हैं, प्रभु आप देखिए आगे लाल समुद्र है और पीछे फिरौन की फौज है, हमें क्या करना है। परमेश्वर ने कहा, तुम मुझसे क्यों कह रहे हो, लोगों से कहो आगे जाएं, ये बात तो मैं तुमसे पहले बता चुका हूँ, समुद्र की ओर आगे बढ़ो। और जब वो आज्ञा देता है कि समुद्र की ओर आगे बढ़ो, मेरे पे हम देखते हैं लोग आगे बढ़ गए। मूसा ने कहा और लोग समुद्र की ओर आगे बढ़ गए। अभी रास्ता बन के तैयार नहीं हुआ है, अभी रास्ता बन के तैयार नहीं हुआ, पर क्योंकि परमेश्वर के जन ने कहा और इसलिए वो आगे जा रहे, वो कुड़कुड़ा नहीं रहे और वो बड़बड़ा नहीं रहे। यहाँ पे तो कोई रास्ता नहीं कि हम समुद्र में कूद जाए, कि हम समुद्र में जा करके मर जाए, पर मेरे पे जो मूसा कह रहा है उसके अनुसार ये चीजों करें। और जब ये मूसा के कहे वे के अनुसार ये आगे बढ़े
तब हम देखते हैं परमेश्वर ने वहां पे रास्ते को निकाल दिया, वहां पे लाल समुद्र को फाड़ करके उसने रास्ते को निकाल दिया। कब रास्ता आने पाया? जब आज्ञाकारिता आने पाई, जब सबमिशन आने पाया। यस, ये हमारे आत्मिक अगुवे हैं, इन्होंने हमारे जीवन में अभिषेक को लेकर के आए हैं, परिवर्तन को लेके आए हैं। एंड यस, हम इनकी सुनेंगे। परमेश्वर ने इनको हमारे लिए ठहराया है और हम इनको इज्जत देंगे और इनके जैसा ये बताएंगे उस तरीके से हम चीजों को लेके चलेंगे। एंड तब हम देखते हैं परिवर्तन जो है वो वहां पे निकल करके आने पाया। आप परमेश्वर के वचन में जाएं और आप जाके देखें वो लोग जिन्होंने परमेश्वर के लोगों की नहीं सुनी, जिन्होंने परमेश्वर के लोगों की बातों को नहीं सुना, जब परमेश्वर का वचन उनके तक के पहुंचा उन्होंने नहीं सुना। What happened to them? उनके साथ में क्या होने पाया? गेहाजी हम जानते हैं, गेहाजी हम जानते हैं, अपने मालिक के इच्छा के बगैर वो नामान के पीछे चला गया और आकर के झूठ बोल रहा था। एंड देन व्हाट हैपेंड? नामान का कोड़ जो है वो गेहाजी के ऊपर आने पाया। क्यों? क्योंकि उसने उनकी बातों को नहीं माना, उन चीजों को नहीं सुना। हगार जो है, हाजरा जो है, वो सैरा के नीचे रहना पसंद नहीं कर रही है, सैरा के नीचे रहना पसंद नहीं कर रही है, वो घमंड में है, वो और बातों में। और हम देखते एक दिन वो परिवार से बाहर निकाल करके फेंक दी गई। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर को इज्जत देने को तैयार नहीं है, हम परमेश्वर के लोगों को इज्जत देने को तैयार नहीं है, हम परमेश्वर के भवन को इज्जत देने के लिए तैयार नहीं है। एंड ये चीजें हमारे जीवन में गड़बड़ हो सकती हैं। मेरे पे बहुत आवश्यक है कि आप परमेश्वर के वचन में जाएं और आप देखें कि ये लोग जो कि कामयाब होने पाए, ये लोग जो आशीषित होने पाए, ये लोग जिनसे प्रभु बात करते थे, ये लोग जो कि ढेर सारे परमेश्वर के वचन को लेकर के आए, इनका जीवन किस प्रकार का था, इनका जीवन किस प्रकार का था, किस तरीके से ये प्रभु के साथ में चलते थे। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस, ये हमारे जरूरी है कि हम परमेश्वर के वचन में जाके इन जिंदगियों को हम स्टडी करें कि कैसे इन्होंने परमेश्वर को इज्जत दी, कैसे इन्होंने परमेश्वर के भवन को इज्जत दी और कैसे इन्होंने परमेश्वर के लोगों को इज्जत दी, और तब इज्जत इनके जीवन में आने पाए। आदर से पहले नम्रता होना जरूरी है, ऑनर से पहले ह्यूमिलिटी होना हमारे जीवन में ज़रूरी है। मेरे पे कई बार परमेश्वर का वचन हम लोगों तक के आया और हमने लोगों तक ये बता दिया कि यस, परमेश्वर आपसे इन बातों को कहना मांगते हैं। ढेर सारे लोगों ने अपने जीवन में चीज़ों को सुना और उनके जीवन में आशीष नहीं पाई। पर देयर वर सम पीपल, कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने चीज़ों को नहीं सुना। एक बार एक जन हमारे पास में आए और हमको बताने लगे यस उनकी दिल्ली में जॉब लगी है। मैं कई बार आपको स्टोरी को बता चुका हूँ, दिल्ली में उनकी जॉब लगी है और दुगना उनको बहुत अच्छा प्रॉफिट, बहुत अच्छा सैलरी जो थी वो उनको वहाँ पे मिल रही थी। परमेश्वर के आत्मा ने हम लोगों से कहा उसको मना करो, उसको ये वाली जॉब नहीं लेनी है। और हम लोगों ने उसको सीधे सीधे बोला भाई परमेश्वर मना करे, आपको ये जॉब नहीं लेनी है, आपको वहां पे नहीं जानी है, वहां पे नहीं जाना है। और वो जन हमसे नाराज थे, कैसे भैया आप कर सकते, हमें इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, इतनी अच्छी कंपनी है, यहाँ से हमको बहुत अच्छा पैकेज मिल रहा है, और क्यों आप ऐसा कह रहे हैं हमसे, क्यों आप हमको मना करें, आप क्यों नहीं चाहते कि हम आगे बढ़ने पाए। हमने कहा नहीं, परमेश्वर मना कर रहे हैं, परमेश्वर मना कर रहे हैं। हमने उनको जाने से पहले जबरदस्ती बुला करके हमने परमेश्वर का वचन उनको बता दिया। He did not listen, और वो गए और वहां पर जाके एक बहुत बड़ी दिक्कत में उस कंपनी में जा करके फंस गए, एक बहुत बड़ी दिक्कत में वो जा करके फंस गए। एक और जन थे, वो बिजनेस प्रपोजल में एक जन के साथ मेंटर किए और बिजनेस करना शुरू किया। उन्होंने हमको बताया कि यस हमने एक जन के साथ में बिजनेस करना शुरू किया। हमने कहा नहीं, ये बात गलत है, परमेश्वर की इच्छा के विरोध में आप जा रहे हैं, परमेश्वर नहीं चाहते कि आप उसके साथ में बिजनेस करें। अगेन उन्होंने कंटिन्यू किया एंड देन व्हाट हैपेंड, कुछ दिनों बाद में बहुत लंबा नुकसान जो है वो उनको होने पाया। लास्ट ईयर मैं आपको बता रहा था कि प्रभु ने मुझसे कहा कि एक जन से कह दो कि यू आर वॉकिंग ऑन थिन आइस, आप पतली सी बर्फ के ऊपर आप चल रहेंगे और ये चीज़ आपके लिए खतरनाक हो सकती है। मैंने उस भाई को बुला करके परमेश्वर का संदेश जो था वो उनको बता दिया। उन्होंने एक कान से सुना, दूसरे कान से निकाल दिया, और कुछ दिनों के बाद में बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो थी वो उनके जीवन में आने पाई, बहुत बड़ी दिक्कत जो थी वो उनके जीवन में आने पाई। इट इज इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड्स, ये बहुत ज़रूरी है
है कि आप परमेश्वर के लोगों की बातों को सुने। जो परमेश्वर के लोग आपसे कह रहे हैं आप उन चीज़ों को सुनने पाए। सबमिशन, आज्ञाकारिता, अधीनता जो है ये बहुत ज़्यादा आवश्यक है। एक रीजन कि परमेश्वर ने टाइथिंग को हमारे बीच में रखा, एक कारण जिसकी वजह से परमेश्वर ने हमारे बीच में 10वें अंश के चीजों को रखा है, वो ये भी है कि हम अधीनता सीखने पाए। हम अधीनता सीखने पाए, हम पहचानने पाए नहीं परमेश्वर सारी चीज़ों से ऊपर आप हमारे लिए, और वो चीज़ जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा कीमती है हम वो आपको निकाल करके दे रहे हैं क्योंकि ये आपकी आज्ञा है। वो चीज़ जो हमको सबसे ज़्यादा प्रिय है, सबसे ज़्यादा हमारे लिए महत्वपूर्ण है, पैसा, वो हम परमेश्वर को दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्रभु ये आपकी आज्ञा है। ये जो टाइथिंग का प्रिंसिपल है ये हमको सबमिशन को सिखाता है, ये हमको सबमिशन को सिखाता है। ढेर सारे लोग जो है ये कई बार टाइथिंग को इस प्रकार से देते हैं जैसे कि हम इनकम टैक्स पे कर रहे हो। हम कोशिश करते हैं नहीं जितना कम हो सके हम उसको बचा लें, जितना कम हो सके हम उसको देने पाएं। एक जन हमसे कुछ यूँ कहने लगे कि भैया हमारा जो है वो होम लोन चलता है, सो होम लोन निकाल करके जितना पैसा बचता है और उसकी टाइथ हम जो है वो परमेश्वर को देते हैं। होम लोन जितने भी लोन समाज चल रहे हैं वो लोन्स को माइनस करके बाकी के अमाउंट को जो है उसमें से हम टाइथिंग निकाल के देते हैं। नहीं, ये प्रिंसिपल नहीं है। ये प्रिंसिपल टाइथिंग का प्रिंसिपल नहीं है। टाइथिंग का प्रिंसिपल ये है कि जो भी हमारी अर्निंग है उसका 10% जो है वो परमेश्वर को जाना चाहिए, वो परमेश्वर को जाना चाहिए। एक और जन जो थे और उन्होंने क्या किया कि उनकी प्रॉपर्टी जो थी वो बिकने पाई और अच्छा खासा अमाउंट उनके पास में आया, पर उन्होंने परमेश्वर को उसमें ऑनर नहीं किया, उसको परमेश्वर को ऑनर नहीं किया। थोड़ा सा हिस्सा बस निकाल के उसका थोड़ा सा परसेंटेज जो थी वो उन्होंने ला करके चर्च में टाइथ के रूप में दिया, बाकी ढेर सारा पैसा उन्होंने नहीं दिया। और कुछ समय बाद में वो हमसे आके कुछ यूँ कहने लगे, भैया जितना पैसा का 10वां हमने दिया सिर्फ इतना ही पैसा हमारे पास में सुरक्षित है और बाकी सारा पैसा मेरा बर्बाद हो गया, बाकी सारा पैसा जो था वो मेरा खराब हो गया और वो इधर उधर हो गया, पता नहीं कहाँ चला गया। टाइथिंग जो है वो परमेश्वर ने इसलिए इंस्टीट्यूट किया है ताकि हम सबमिशन को सीखने पाए, अधीनता को हम सीखने पाए, परमेश्वर की अधीनता में अपने जीवन को हम व्यतीत करने पाए। रूथ जो है वो नियोमी से कहने लगी, जहां तुम जाओगी वहां मैं जाऊंगी, जहां तुम रहोगी वहां मैं रहूंगी, जो तुम्हारे लोग होंगे वो मेरे लोग होंगे, जहां तुम मरोगी वहीं पे मैं मरूंगी और वहीं पे मैं दफनाई जाऊंगी। मैं तुमको हरगिज नहीं छोड़ूंगा और मैं तुमको हरगिज नहीं त्यागूंगी, मैं तुमसे जुदा होने नहीं चाहिए। क्योंकि ये एटीट्यूड था और ना सिर्फ उसने कहा पर जैसा जैसा नियोमी ने बताया एग्जैक्टली वैसे ही रूथ ने किया और उसके जीवन में ऑनर आने पाया, इज्जत आने पाई, महिमा आने पाई। बहुत आसान होता है मेरे प्रियो जब सब लोग परमेश्वर की महिमा कर रहे हो, आप भी परमेश्वर की महिमा करें। बहुत आसान होता है जब सब लोग फॉलो कर रहे हैं, आप भी उसको फॉलो करने पाए। पर बहुत मुश्किल होता है जब हर एक जन अपने मार्ग को लिए हुए, हर एक जन अपनी इच्छा को अपनी जिंदगी में पूरा कर रहा है, उस समय आप परमेश्वर को इज्जत दें। इट इज डिफिकल्ट, यह मुश्किल होता है। पर कैसे हम कामयाब होंगे, कैसे हम कामयाब होंगे, किन चीज़ों के साथ में हम कामयाब होंगे? जब हम अपने जीवन में स्पिरिचुअल लीडरशिप को रिकग्नाइज करेंगे, जो आत्मिक अगुए हमारे, हम उनको रिकग्नाइज करेंगे, हम उनके पास में जाएंगे, नम्रता के साथ में आएंगे। यदि घमंड में रहेंगे तो घमंड जो है वो विनाश से पहले घमंड आता है, पर यदि आप नम्रता के साथ में आएंगे, अपनी चीज़ों को शेयर करेंगे, और जब स्पिरिचुअल लीडरशिप आपसे कुछ कह रही है, जब आपके आत्मिक अगुए आपसे कुछ कह रहे हैं, जब आप उन बातों को अपने जीवन में अहमियत देंगे मेरे प्रियो, तब तरक्की आपके जीवन में आने पाएगी। सैमुअल क्यों इतना बड़ा जन होने पाया? इसलिए क्योंकि उसने एली को अपने जीवन में इज्जत दी। वो एली से ये नहीं कह रहा था तुम क्या मुझे सिखा रहे हो, तुम अपने लड़कों को तो सिखा नहीं पाए, उनको तो बता नहीं पाए, क्या उनकी तरीके से हमको बनाओगे? हम तुम्हारी नहीं सुनेंगे, हम सिर्फ परमेश्वर की सुनेंगे, और जो परमेश्वर हमसे कह रहा है हम उसके अनुसार अपने जीवन को लेकर के चलेंगे। सैमुअल एली से इस प्रकार से बात नहीं कर रहा था, पर उसने इज्जत दी उसको कि ये परमेश्वर का जन है जो हमारे लिए ठहराया गया है, और जो कुछ ये कह रहा है हम उस बात को अपनी जिंदगी में अहमियत देंगे। और इस कारण परमेश्वर ने सैमुअल को इतनी बड़ी महिमा दी। आप मेरे साथ में एक और पद को देखें, रोमियो उसका 13वां अध्याय उसके पहले पद से चौथे पद को देखेंगे और 7वें पद को देखेंगे। रोमन्स चैप्टर 13 वर्सेस 1 to 4 and 7। हर एक व्यक्ति
हर एक व्यक्ति शासकीय अधिकारियों के अधीन रहे। कम अगेन, फिर से पढ़ें क्या लिखा हुआ है। हर एक व्यक्ति शासकीय अधिकारियों के अधीन रहे। अधीनता में रहे। परमेश्वर का वचन कह रहा है हर एक जन, एवरीबडी। ये वचन आपके लिए भी है। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ ये बातें मैं आपसे नहीं कह रहा हूं, ये बातें परमेश्वर आपसे कह रहे हैं। और जो परमेश्वर आपसे कह रहे हैं और वो ये कि अपने चारों ओर आप देखें कौन वो लोग हैं जो कि आपके ऊपर ठहराए गए हैं और हर एक जन अधीनता में आने पाए। लुक अराउंड यू, अपने चारों ओर देखें कौन वो जन है जो आपके ऊपर ठहराए गए हैं। और जो भी जन आपके ऊपर ठहराए गए हैं, आप कोशिश करके आप उनकी अधीनता में आए। रीड अगेन, फिर से पढ़े क्या लिखा हुआ है। हर एक व्यक्ति शासकीय अधिकारियों के अधीन रहे। क्योंकि कोई अधिकार ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से ना हो जी। और जो अधिकार हैं जी वे परमेश्वर के ठहराए हुए हैं। परमेश्वर के ठहराए हुए हैं। जो अधिकार आपके जीवन में है, जो अथॉरिटी परमेश्वर ने आपके जीवन में रखी है, जिस भी प्रकार की है, वो परमेश्वर ने आपके जीवन में रखी है जी। इसलिए जो कोई अधिकार का विरोध करता है वो परमेश्वर की विधि का सामना करता है। अगर आप लीडरशिप की बातें सुनने के लिए तैयार नहीं है, वो लीडरशिप जो कि परमेश्वर ने आपके जीवन में ठहराई है और ये परमेश्वर की इच्छा भी है जो कि वचन में स्पष्टता के साथ में लिखी हुई भी है कि हर एक जन को अगुओं के नीचे रहना है, लीडरशिप के नीचे रहना है जी। वो परमेश्वर की विधि का सामना करता है और सामना करने वाले दंड पाएंगे जी। क्योंकि हाकिम अच्छे काम के नहीं जी परंतु बुरे काम के लिए डर का कारण है जी। अतः यदि तू हाकिम से निडर रहना चाहता है तो अच्छा काम कर जी और उसकी ओर से तेरी सराहना होगी। अगर आपको लीडरशिप से डर लगता है, डरने की आवश्यकता नहीं। डर तो उन लोग को लगता है जो कि गलत काम कर रहे होते हैं। अगर आप चाहते हैं सबको स्मूथ रहे, आप अच्छे काम करें, तो बस आपकी सराहना की जाएगी, आपको ऊपर उठाया जाएगा, आपको आगे लेकर के जाया जाएगा। यदि आप वो कर रहे हैं जो सही है, पर यदि आप वो कर रहे हैं जो गलत है, सो परमेश्वर के लोगों को आपके पास में परमेश्वर के वचन तक के आना जरूरी है। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर देम कि वो परमेश्वर के वचन को आप तक के लेके आए। मेरे पे कलीसिया में दिक्कत उन लोग को हो रही होती है जो कि सही नहीं करना मांगते। कुड़कुड़ा और बड़बड़ा वो लोग रहे होते हैं जो कि सही बात को अपने जीवन में स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होते। जो लोग स्वीकार कर रहे होते हैं उनकी सराहना की जाती है और वो आगे बढ़ रहे होते हैं। यदि आपको चीजें बुरी लग रही है, इसका मतलब कुछ दिक्कत है आपके जीवन में और चीजें ठीक होना जरूरी है जी। क्योंकि वो तेरी भलाई के लिए जी परमेश्वर का सेवक है। क्योंकि वो आपकी भलाई के लिए कौन? स्पिरिचुअल लीडरशिप, आत्मिक अगुवे आपके जीवन में आपकी भलाई के लिए परमेश्वर ने ठहराए हैं। यहाँ पे यही लिखा हुआ, रीड अगेन, फिर से इस लाइन को पढ़ने क्या लिखा हुआ है। क्योंकि वो तेरी भलाई के लिए परमेश्वर का सेवक है। आपकी भलाई के लिए परमेश्वर ने ये लीडरशिप आपको दी है। आपकी भलाई के लिए ये लीडरशिप परमेश्वर ने आपको दी है कि आप लीडरशिप के पास में आए, सुने कि वो आपसे क्या कह रहे हैं, आपको कौन सा मार्ग बता रहे हैं और आप उसके पीछे चले। ये मैं नहीं कह रहा हूं, परमेश्वर का वचन आपसे कह रहा है जी। इसलिए हर एक का हक चुकाया करो। हर एक का हक चुकाया करो। जिसे कर चाहिए उसे कर दो। जिसे महसूल चाहिए उसे महसूल दो। जिससे डरना चाहिए उससे डरो। जिसका आदर करना चाहिए उसका आदर करो। जिसको कर चाहिए उसको कर दो, जिसको महसूल चाहिए उसको महसूल दो, जिसका आदर करना चाहिए उसको आदर करो, जिसकी अधीनता में रहना चाहिए उसकी अधीनता में रहो। हर एक जन का हक जो है वो पूरा करो। दिस इज व्हाट द वर्ड ऑफ गॉड इज सेइंग। ये बातें परमेश्वर का वचन कह रहा है। हर एक जन अपनी अधीनता में, अपने अगुओं की अधीनता में रहने पाए, ये परमेश्वर का वचन कह रहा है। एक और पद को देखेंगे मेरे प्रियो, इब्रानियों उसका 13वां अध्याय उसके 17वें पद को देखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। अपने अगुओं की मानो
अगुओं की आज्ञा मानो। लूत ने मानी और वो आगे बढ़ा, नहीं मानी और वो हानि में चला गया। रूत ने मानी और खूबसूरती उसके जिन में आने पाई। एलिशा जो है वो मान रहा है एलिया की बातों को, और उसके पीछे पीछे लगा हुआ, नहीं हम तुमको नहीं छोड़ेंगे, हम तुमको नहीं छोड़ेंगे, तुम कह भी रहो फिर भी हम तुमको नहीं छोड़ेंगे और हम देखते रहेंगे। और वो उस पल तक के उसको देखता रहा कि जिस समय परमेश्वर के सुरदूत आए उसको लेके जाने के लिए। उसने देख लिया उन चीजों को, उसने देख लिया, उसके जीवन में खूबसूरती आने पाई। जी पढ़े क्या लिखा हुआ है? अपने अगुओं की आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो, क्योंकि वे उनके समान जी तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। जी वे ये काम आनंद से करें, जी ना कि ठंडी सांस ले लेकर, क्योंकि इस दशा में तुम्हें कुछ लाभ नहीं। अपने अगुओं की आप इज्जत करें और उनकी बात को माने, जिस तरीके से वो लेकर के चल रहे हैं। और हमारे काम को आप आसान बनाएं, हमारे काम को आप आसान बनाएं, उसको इजी बनाएं कि ये साधारण तरीके से आप उन बातों को सुन लें, ताकि परमेश्वर की खूबसूरती जो है वो आपके जीवन में निकल के आने पाए। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, परमेश्वर ने एक अच्छी लीडरशिप से आपको ब्लेस किया है, आपको आशीषित किया है। और बहुत ज़रूरी है मेरे प्रियो कि अपनी बातों को लेकर के अपने अगुओं के पास में आएँ, आप उनसे शेयर करें। और जब आपके अगुए जो है, आत्मिक अगुए आपको कुछ बातें बताते हैं, परमेश्वर के वचन की शिक्षा में आपको लेके जाते, आप उनको पकड़े, आप उनको थामे। ये जो ढेर सारे पद मैंने आपके सामने रखे, आप इन चीजों को देखें, इन चीजों के स्टडी में जाएं और होने पाए कि ये बातें आपके जीवन में पाई जाएं। आप परमेश्वर के वचन में जाएं और आप देखें परमेश्वर के इन बड़े लोगों को जो परमेश्वर के वचन में पाए जाते हैं। और आप देखें यस, उन्होंने अपने जीवन में परमेश्वर को ऑनर किया, उन्होंने अपने जीवन में परमेश्वर के भवन को ऑनर किया, उन्होंने अपने जीवन में परमेश्वर के लोगों को ऑनर किया। और जब वो सुनते रहे, उनके जीवन में खूबसूरती आने पाई। और अब वापस अपने टेक्स्ट में जो यहाँ पे लिखा हुआ है, 1 Samuel chapter 3 verse 1 में, one more time, वो बालक शमूएल एली के सामने यहोवा की सेवा टहल करता था। वो बालक सैमुएल एली के सामने, एली के सुपरविजन में, एली की अधीनता में, एली की लीडरशिप में वो परमेश्वर की सेवा टहल कर रहा था। वो स्पिरिचुअल लीडरशिप जो परमेश्वर ने आपके जीवन में ठहराई है, फिर आप उसको ऑनर करें और आप उससे मान करके, उससे अपनी बातों को शेयर करके आप आगे की ओर चले। एंड परमेश्वर आपको आशीष देंगे और वो आपको ब्लेस करेंगे। हालेलुया। ह्यूमिलिटी कम्स बिफोर ऑनर। से पहले कि इज्जत आपके जीवन में आने पाए, नम्रता होना जरूरी। अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देना चाहते हैं परमेश्वर इस खूबसूरत वचन के लिए खुदावन जो कि आपने हमको दिया है। हम धन्यवाद देते खुदावन कि हमारे जीवन में खूबसूरत काम को, बड़े काम को और अच्छे काम को आप करना चाहते हैं, और इसीलिए आप इन बातों को हमारे जीवन में लेकर के आ रहे हैं। हम चाहते अपने हाथ को बढ़ा करके हमको छुए और आपकी आशीष हमारे जीवन के ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर, हमारे घराने के ऊपर रेस्ट करने पर होने पाए प्रभु, कि हम आपकी अधीनता में और आत्मिक लीडरशिप की अधीनता में रह करके अपने जीवन को व्यतीत करने पाए। शिक्षाओं को प्राप्त करते हुए हम आगे की ओर बढ़े, ताकि हमारे जीवन में उन्नति होने पाए और हानि हमारे जीवन से बाहर जाने पाए। अपने हाथ को बढ़ा के कलीसिया के जीवन को छुए, और जो भी इनकी नीड है, मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, वो आपके आसमानी भंडार के द्वारा वो पूरी होने पाए। देखिए, संभाले, अपनी भली भावनी और शिक्षा को हमारे बीच में पूरा करें। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनिएगा, ग्रहण कीजिएगा। आमेन एंड आमेन। हमारा खुदावंद यीशु मसीह का फजल और अब आपकी मोहब्बत और पाक रूह की रिफाकत और शराकत में सहरे के साथ में अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। आमेन एंड आमेन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू माय डियर फ्रेंड्स। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।